नमस्कार, सुप्रभातम। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16, चले गांव की ओर। इससे पिछले हमने पाठ 15 में पढ़ा था घमंडी का सिर नीचा। उसमें जिस प्रकार से भीम का घमंड है वो भगवान हनुमान जी द्वारा किस प्रकार से दूर किया जाता है उसके बारे में कथा थी। आज हम पढ़ेंगे गाँवों की ओर। तो सबसे पहले सस्वर वाचन, भैया बहन भी इस तरह से सीखें, इसका हमें बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। भारत गाँवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गाँव में रहते हैं। गाँव का जीवन सादा और सरल होता है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गांव में रहता है, जो जयपुर जिले में है। गर्मी की छुट्टियों में मित्र से मिलने मैं उनके गांव रामगढ़ गया। मैं जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। बस वाले ने मुझे रामगढ़ मोड़ पर उतार दिया। वहाँ से गांव 4 किलोमीटर दूर था। कोई साधन दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी आई। अन्य लोग भी उसमें बैठने लगे। मैं भी बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी की सवारी में बड़ा आनंद आया। गांव का दृश्य देखकर अच्छा लगा। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने सुना था। चौपाल, खेत, बिजुका, खपरेल के कच्चे घर, कुएं, तालाब, बावड़ी, बकरी, भैंस सब थे। बैलगाड़ी ने हमें गांव की चौपाल पर उतार दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मित्र धर्मपाल वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर ले गया। उसके दादाजी घर के बाहर चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मैंने पहले उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके पिताजी खेत पर गए हुए थे। माताजी घर के कामों में व्यस्त थी। तो आज इस पाठ का इतना तक ही हम वाचन करेंगे और शेष बचे हुए को हम अगले कालांश में वाचन करेंगे। अभी जितना पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर उतना थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, उस भारत की जनसंख्या का लगभग 80%, और यदि हम कहें तो गाँव में ही लोग रहते हैं। जैसे यदि भैया बहन से पूछा जाए कि इस कक्षा में कितने भैया बैठे हैं, तो जैसे कि भैया 30 या 25 बैठे हैं, तो अपने अपने और जहाँ से आप आते हैं या आपका जहाँ घर है, जहाँ मकान है, उनका नाम बताइए। तो अधिकांश भैयाओं के जो नाम हैं वह गांव का नाम आएगा। कुछ भैयाओं का नाम अवश्य ही शहर से आ सकता है। लेकिन जिन भैयाओं के और स्थान शहरों में हैं, वे भी मूलतः कहीं न कहीं किसी अन्य गांव से होंगे ही। अतः यह कहना सही है कि भारत में जितने लोग रहते हैं वे सभी गांव में रहने वाले हैं। अधिकतर लोग गांव के रहने वाले होते हैं। गांव का जीवन सरल, सादा सरल सादा किस रूप में? तो गांव के लोग हैं वो निष्कपट भाव के, और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका ठीक ठीक उत्तर देने वाले, और कोई प्रकार का कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं। इस प्रकार के ग्रामीण लोग हैं वो भोले भाले सीधे साधे होते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारत की जो आत्मा है वह गांव में निवास करती है। अर्थात यदि किसी को भारत देखना हो कि भारत का मतलब क्या या भारत के लोग कैसे, तो
तो उनको भारत के गांव में जाकर के देखना पड़ेगा। तो वहाँ का जो जीवन देखेंगे उसी के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार का भारत का जीवन है। अब जो लेखक है उसने अपने गांव का उदाहरण देते हुए और बताया कि धर्मपाल नाम का उनका कोई दोस्त है, वह भी जयपुर का एक कोई गांव है, उसका नाम है रामगढ़। तो उस गांव का वो रहने वाला है और लेखक को लगा कि मुझे भी उसके गांव जाना चाहिए और गांव का दृश्य देखना चाहिए। तो लेखक भी उनके गांव चला गया। लेकिन जैसा कि हम लोग विचार करते हैं, देखते भी हैं कि गांव जाना है का मतलब क्या? गांव जाना है का मतलब है हमें किसी बड़े शहर से या अपने गांव से ही बस में बैठना पड़ेगा। तो लेखक ने भी ऐसा ही किया। फिर बस गांव के अंदर छोड़ेगी नहीं, गांव से दूर छोड़ेगी। तो लेखक को भी ऐसा ही हुआ, गांव से दूर अपने किसी और सड़क पर उतार दिया। वहाँ से वह गांव जाना है तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लेखक को लगा कि अब कैसे पहुँचेंगे। तो आसपास में पता किया तो ध्यान में आया कि यहाँ गांव तक जाने के लिए कोई प्रकार का साधन नहीं है, न बस मिलती है, न टैक्सी और न अन्य साधन। अब कैसे जाया जाए? तो ग्रामीणों का जो जीवन है उसमें बैलगाड़ी, ऊंट और बैलों का और घोड़ों का बड़ा महत्व है। उसके बिना गांव का जीवन अधूरा रह जाता है। तो लेखक को भी एक बैलगाड़ी मिली जिसमें बहुत से लोग सवार होकर के जा रहे थे। लेखक भी उसमें बैठ गया और वह गाड़ी में बैठा और कुछ समय बाद में गाड़ी रवाना हुई और लेखक महोदय उस अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, जहां उसका मित्र बरगद के पेड़ के पास में उसका इंतजार कर रहा था। लेखक उससे मिला और उसने हालचाल पूछे और वह अपने घर ले गया। आज हम इतना ही करेंगे। कक्षा कार्य में आज करना है आपको अनुलेख लिखना। ये जो पाठ लिखा हुआ है श्यामपट्ट पर, इस श्यामपट्ट पर लिखे हुए पाठ को आप PDF में भी देख करके लिख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी लिख करके और देख करके लिख सकते हैं। तो लिखना है, भारत गांवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गांवों में रहते हैं। गांव का जीवन सादा और सरल होता है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गांव में रहता है। ये तो है कक्षा कार्य। अब आइए गृह कार्य में क्या करना है। ये है आपका आज का गृह कार्य प्रश्न। पहला है, गांवों का देश किसे कहा गया है? उत्तर आएगा, गांवों का देश भारत देश को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, गांव का जीवन कैसा होता है? उत्तर आएगा, गांव का जीवन सादा एवं सरल होता है। तो ये था गृह कार्य और कक्षा कार्य। आज इतना ही। नमस्कार।